जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। इस वीडियो को आगे तभी लेके जाइएगा जब आप इस साल रगड़ के मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि बैंक एग्जाम्स इस साल क्रैक करने हैं, उस बैंक में अपनी जगह बनानी है, इस साल होने वाले कुछ मेजर एग्जामिनेशंस मेरे पीछे लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा क्रैक करना, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि तैयारी करनी कैसे है। 2022 में 23 में बच्चों आपने क्या गलतियां की हैं जो इस साल नहीं करनी है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लो लेवल से, बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करेंगे तो किस तरीके से आपको आगे लेके जाना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन भी जस्ट अभी खत्म हुई है तो वो भी बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको कि अभी भी आपको कैसे शुरुआत करनी है। हमारे पीछे जो कुछ एग्जामिनेशन के नाम लिखे हुए हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, और उसके बाद एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और किस्मत अच्छी रही तो आरबीआई असिस्टेंट। इन सारे एग्जामिनेशन में मिला के लगभग इतनी वैकेंसीज होती हैं। और इन सारे एग्जामिनेशन में काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए ये पहला एग्जामिनेशन होता है, तो ये काफी उनको डिफिकल्ट लगता है और ये उनको थोड़ा सा आसान लगने लग जाता है, जबकि ये एग्जामिनेशंस थोड़े से कंपैरेटिवली मुश्किल होते हैं इनसे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सबसे पहले इन एग्जामिनेशंस को देते हो, पहले पहले आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, बिगनर्स को ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो आप इस बार प्रॉमिस कीजिए कि इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे हम, इतना सिस्टमेटिक ढंग से हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये एग्जामिनेशंस भी हमको मुश्किल ना लगे। सारे एग्जामिनेशन देने हैं, कोशिश करना है जितने बढ़िया हम सिलेक्शन ले सकें। किस तरीके से तैयारी करनी है वो सीखने से पहले सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस एग्जामिनेशन में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता क्या क्या है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन के अंदर कितने कितने मार्क्स क्वांट के होते हैं। अगर आप ये सारे एग्जामिनेशंस देख पा रहे हो तो इन सभी एग्जामिनेशंस के अंदर प्री सेक्शन में अगर वो प्री 80 मार्क्स का है तो उसमें से 40 मार्क्स यहां पे क्वांट के हैं। अगर ये 80 मार्क्स का है तो इसमें से 40 मार्क्स क्वांट के हैं। तो कुछ इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है कि कितना मेजर डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्री और मेंस में रहता है क्वांट का। तो अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मैं एक सब्जेक्ट छोड़ के चलूंगा और उसमें से ये शायद वो क्वांट होगा, तो बच्चे आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एक बैलेंस ही आपको राइट डायरेक्शन में आगे लेके जाता है। सेक्शनल कट ऑफ्स भी होती हैं और आपका कोई भी एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग आप नहीं कर पाओगे, मॉडरेट लेवल पर ही लेकर जाओगे अगर मेंस की बात होगी तो। और अगर मेंस के एग्जामिनेशन में आपको कोई सब्जेक्ट आप बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बना सकते, कुछ मॉडरेट ही लेके चलना है, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट को छोड़ के चलना। और ये सिर्फ इस सब्जेक्ट का हाल नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स का हाल है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं चल सकते आप। तो किस तरीके से आपको तैयारी में आगे बढ़ना है वो बात करते हैं। और उसमें सबसे पहले प्रीलिम में आपके पेपर में आता क्या क्या है। प्रीलिम एग्जामिनेशन में आपके पेपर में वन लाइनर्स देखे जाते हैं। वन लाइनर्स में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही आपके पेपर में जो डीआई का सेक्शन होता है उसमें लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल एंड केसलेट देखी जाती है। और अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट, ऐसा करते 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 आगे सारे टॉपिक्स में से कुछ सवालों को उठाया जाता है और ये आपका अर्थमेटिक सेक्शन बनता है। ये किसी ऑर्डर में नहीं होते हैं, जंबल्ड फॉर्म में होते हैं, कहीं पे भी कोई भी सवाल होता है। और लगभग मेजर एग्जामिनेशन में इतने 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 सवाल इनके देखे जाते हैं, 2 4 5 ऊपर नीचे होता रहता है। ये आपका प्री एग्जामिनेशन है। बात अगर मेंस की जाए तो मेंस के एग्जामिनेशन में वन लाइनर्स आते हैं, डीआई भी आती है, अर्थमेटिक भी आती है। वन लाइनर्स में अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज आ जाती है, नंबर सीरीज विद स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, आपके नंबर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस लगा के सवालों को बना दिया जाता है। आपके पेपर में जो डीआई आती है उसमें कुछ वियर्ड से ग्राफ्स बना के, लेंथी क्वेश्चंस करके, थोड़े से लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, वेरिएबल्स को डाल के डिफिकल्ट बना दिया जाता है। डीआई को दिखने में भी डिफिकल्ट होती है कई, बट सॉल्व करने में ज्यादा नहीं होती। कई सॉल्व करने में डिफिकल्ट होती है, दिखने में आसान होती है। ये चीजें सीखेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे। अर्थमेटिक में डायरेक्ट अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जो थोड़ी सी लेंथी टाइप्स की होती हैं। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी आ सकती है, फिलर्स जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आ सकते हैं, और मैच द फॉलोइंग आता है। तो ये सब आपका पेपर है। इस तरीके से आपका पेपर पूरा का पूरा बनाया गया है। अभी तक जो मैंने बात की वो थी इंट्रोडक्टरी बात, कि आपके पेपर में क्या क्या आता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, ये भी एक समझ होनी जरूरी है। काफी सारे बच्चे जो तैयारी तो 1 साल से कर रहे हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें उनको नहीं पता कि उनके पेपर में क्वांट कितना आ रहा है, उनके प्री में एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। उनको लग रहा है कुछ भी आ जा रहा है, नहीं, वो एक ऑर्डर, एक सिस्टम है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक ब्लूप्रिंट है जिसके हिसाब से आपका पेपर बनाया जाता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। अब मुद्दा है तैयारी शुरू कैसे करनी है। एक बच्चा जो बिगिनर है वो कैसे इस तैयारी में आगे बढ़े। सबसे पहला पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट, जब आप तैयारी शुरू करते हो ना, बहुत रोलर कोस्टर है इस तैयारी के अंदर, बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर भी है, मार्क्स का रोलर कोस्टर भी है,
कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस एग्जामिनेशन में, कितने कंसिस्टेंट हैं आप। और कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं है कि मैं रोज ही 15-15 घंटे पढ़ रहा हूं, पहले दिन भी 15 घंटे, दूसरे दिन भी 15 घंटे, रोज ही 15 घंटे पढ़े जा रहा हूं, नहीं। ना ही ऐसा है कि रोज 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 10-10 घंटे पढ़ना है आपने। यहां पे सारा का सारा खेल है कि आपकी वापसी कितनी मजबूत होती है। पहले दिन आप पढ़ रहे हो, दूसरे दिन भी पढ़ रहे हो, तीसरे दिन भी पढ़ रहे हो, चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ कि आप नहीं पढ़ पाए, थोड़ा सा मन आपके ऊपर हावी हो गया, आप नहीं पढ़ पाए। उससे अगले दिन अगर आप पुराने दिन की गिल्ट लेके बैठे हो और उस गिल्ट के चलते आप अगला दिन भी खराब कर दिया है आपने, उससे अगला दिन भी यही सोच के खराब कर दिया, फिर सोच रहे हो अगले हफ्ते से ढंग से पढ़ूंगा, ये कहानी गलत है। इसको बोलते हैं गलत कंसिस्टेंसी नहीं है ये। कंसिस्टेंसी रोज पढ़ना भी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह भी नहीं है कि आप रोज एक जैसा पढ़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आपकी वापसी मजबूत होनी चाहिए। अगर एक दिन नहीं भी पढ़ाना तो भूलो उसको, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई, आगे की तरफ ध्यान दो। पुराना छोड़ो, पुराना गिल्ट नहीं लेना, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो रोज पढ़ सकता हो। रोज आपको बस ये करना है कि किसी दिन आपका खराब भी निकला है ना, तो उस दिन भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 2-3 घंटे पढ़ लिया। आज देखा यार शाम के 7 बज गए, सुबह से कुछ नहीं किया, तो आज 7 से लेकर रात 12 बजे तक का टाइम तो है ना, क्यों ना एक जबरदस्ती सिटिंग लगा लूं मैं। पुराना खुद का गिल्ट नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि आज का दिन तो खराब हो गया, आज और नहीं पढ़ता, नहीं। कंसिस्टेंट होने का असली मतलब ये है। आगे बात करेंगे हम तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। वन लाइनर्स फर्स्ट, ये बहुत जरूरी है। कोई भी बिगनर है ना, आपको अर्थमेटिक पकड़नी है पहले, ना डीआई पकड़नी है पहले। सबसे पहले आपको ना वन लाइनर्स, क्योंकि अभी ना आप बहुत ही नए नए हो, बहुत ही कच्चे हो, अभी पके नहीं हो इस तैयारी में। जब नए नए हो ना और आप थोड़ी ऐसी चीजें आप पढ़ने लगते हो जिसमें एफर्ट ज्यादा लगता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, आप पीछे हटने लगते हो, तैयारी से पीछे हटने लगते हो, सवाल उठाने लगते हो एग्जामिनेशन पे कि क्या मुझे तैयारी भी करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। वन लाइनर्स फर्स्ट। वन लाइनर्स में सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक। सबसे पहले आप कैलकुलेशन टेक्निक्स, वैदिक मैथमेटिक्स को सीखेंगे। वो सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अपनी कैलकुलेशन स्पीड को एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 48 7 का कितना होता है, तो उसको 3 सेकेंड में मुझे बता देंगे। इस लेवल की कैलकुलेशन स्पीड आपने अटेन करनी है। शुरू शुरू में क्या होगा कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आपका एफर्ट कम हो बट रिटर्न ज्यादा अच्छा आ जाए, तो आपका तैयारी में मन लगने लगेगा, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। इसलिए वन लाइनर्स फर्स्ट। कैलकुलेशन स्पीड एनहांस होती है, हाई मार्क्स, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में 10 12 15 नंबर तो आने ही है इससे। कोई क्लरिकल पेपर में तो 15 15 20 20 नंबर का यही आ जाता है 35 में से सिर्फ, कई बार ऐसा देखा गया। तो आपके पेपर का 1/3 पेपर प्री पेपर ये है वन लाइनर्स। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लगेगा कि तैयारी का काफी हिस्सा कर लिए और ज्यादा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है हमने एफर्ट की। तो वन लाइनर्स फर्स्ट। सबसे पहले स्पीड मैथ्स खत्म करो, सिंप्लीफिकेशन खत्म करो, वन लाइनर्स खत्म करो। आपके जो आपके जो क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज है, इनको अच्छे से फिनिश करो। इसको पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। शुरुआत में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट की लर्निंग करनी है, बहुत ही बेसिक। कॉन्सेप्ट की लर्निंग करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो चुका है, उस जितना भी सीखा है उसको रिवाइज करके एक बार दोबारा सॉल्व करके, फिर आपने 200 क्वेश्चंस के आसपास, 200 to 300 क्वेश्चंस की एक पूरी की पूरी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर देनी है। मान लीजिए आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, कॉन्सेप्ट सीखा, एक बार कॉन्सेप्ट फिर रिवाइज कर लिया, जब आपको लगा कि मैंने सीख लिया, फिर उसके बाद रिवाइज कर लो। रिवाइज कर देने के बाद आपको रीसॉल्व करना है जो भी उस पूरे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनको, और जब लगे कि हाँ अब और कॉन्फिडेंस आ गया है, फिर लमसम क्वेश्चन 200 से 300 क्वेश्चन आपने एक सिटिंग में बैठ के पूरे के पूरे सॉल्व कर लेने हैं। अब उसमें आपको 2 घंटे लगते हैं, 3 लगते हैं, 1.5 लगता है, जो भी लगता है। ये कर लेने के बाद उसके बाद आपने वन लाइनर्स को कैसे डील करना है, फिर डेली डेली थोड़ा थोड़ा हर तरह के वन लाइनर के 20-20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं। जब आपको पहले आप सिंप्लीफिकेशन कर लिया, फिर ऐसी नंबर सीरीज कर लिया, फिर ऐसी क्वाड्रेटिक कर लिया, जब ये टॉपिक्स हो जाएंगे ना, फिर आपने टिल योर सिलेक्शन, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब रोजाना 20-20 सवाल, 20 नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक, 20 मिसिंग नंबर सीरीज और 20 रॉन्ग नंबर सीरीज डेली करते रहिए। इसमें 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे जब थोड़ा सा आप पॉलिश हो जाएंगे। तो इस तरीके से वन लाइनर्स को आपने खत्म करना है। शुरू में वन लाइनर्स को खत्म करके एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, बहुत अच्छा खासा एक पोर्शन आपने कर लिया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो काफी बच्चों को परेशान करता है, और वो है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक क्या है, परेशानी होती क्यों है, क्योंकि एफर्ट इन्वेस्ट होता है उसके अंदर। शुरू में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, शुरू में आप तैयारी करोगे ना, लगेगा यार
बहुत लग रहा है एफर्ट, नहीं हो रहा यार, ये तो लैंग्वेज पे आ गई, क्योंकि अभी तक वन लाइनर्स किए थे, उसमें वो सब कुछ नहीं था, कैलकुलेशंस थी और कुछ नहीं था, और पुराना सब पढ़ा हुआ था। इधर थोड़ी नई नई चीजें आएंगी, थोड़ा स्टेटमेंट्स भी पढ़नी पड़ेगी, स्टेटमेंट समझनी पड़ेंगी। अब यहां पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब आपको क्या करना है, शुरू में खुद को बार बार पुश करना है। लगेगा अरे नहीं ये चैप्टर नहीं, ये चैप्टर नहीं करता, इससे अगला करूंगा, ये वाला मुझसे नहीं हो रहा, छोड़, नहीं, पूरा फोकस के साथ, पूरा फोकस, हाई फोकस, बहुत फोकस चाहिए होगा शुरू में। पूरे फोकस के साथ बात सुनो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, पूरे फोकस के साथ बात सुनो, पहले सीखो, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको समझो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, क्वेश्चन सामने है तो उसको अच्छे से बिल्कुल आंखें गढ़ा के पढ़ो, पूरा फोकस के साथ पढ़ो, समझने की कोशिश करो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। फिर जब एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको सीखो। शुरू शुरू के 2 से 3 चैप्टर्स, 10-11 चैप्टर्स में से शुरू में से सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स ऐसे होंगे, शुरू के चैप्टर्स में आपको थोड़ा ज्यादा खुद को पुश करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं आज पढ़ ले, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करता हूं, एक और कोशिश करता हूं। शुरू के 3-4 चैप्टर में अगर आपने इतना बूस्ट बना लिया ना, फिर आपके लिए अर्थमेटिक खेल हो गया, और आपने एक ऐसी हर्डल पार कर ली जिसको 70% बैंकिंग एस्पिरेंट पार नहीं कर पाते हैं, और वो होगी अर्थमेटिक, और इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो अर्थमेटिक वाली हर्डल आपने पार कर ली, अब आप आगे निकल गए, ठीक है, और आप उन 70% बच्चों से आगे निकल गए जो कभी अर्थमेटिक से जीत ही नहीं पाए थे। पुश करना पड़ेगा। टॉपिक्स इसके परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, आपका एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप्स एंड स्ट्रीम पाइप्स एंड सिस्टम हो गया, आपका वॉट्स एंड स्ट्रीम हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सारे के सारे टॉपिक, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टोटली एक एक टॉपिक पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हर टॉपिक 3-3 4-4 दिन में खत्म। रिवाइज करना है, क्लास में जो बताया गया उसको रिवाइज करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को रीसॉल्व करना है, फिर आपकी जो प्रैक्टिस शीट होगी उसमें से सॉल्व करना है, जिस हिसाब से आपको टेस्ट बताए जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट देने हैं। आप जो ये इन्वेस्टमेंट करोगे ना शुरू के 2 से 3 महीने, ये आपके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे, आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। जिन्होंने 2023 के शुरू के 5 से 6 महीने मुझे दे दिए, उसके बाद उनके लिए सिलेक्शन लेना पूरे साल आसान हो गया। 2024 के 5 से 6 महीने मुझे देंगे ना आप, ये चीज मुझे आपसे चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब जब अर्थमेटिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे, 3-4 चैप्टर्स हो गए अर्थमेटिक के, क्योंकि लैंग्वेज के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया, लैंग्वेज पढ़ते समय, रिटर्न जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पढ़ते समय कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाएगा 3-4 चैप्टर्स के बाद। जब 3-4 चैप्टर्स के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग गया ना, फिर आप थोड़ा सा डीआई की तरफ भी मूव करो, उसके चार्ट्स को समझने की कोशिश करो, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सीखने की कोशिश करो, अलग अलग तरह के चार्ट जो होते हैं उनके बारे में बात करना, उसको थोड़ा सीखो, उसको थोड़ा खोलो, डेटा को कैसे क्विकली उठाया जाता है, कैसे फटाफट से डेटा को इंटरप्रेट करके समझा जाता है, जल्दी से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कैसे परसेंटेज निकाली जाती है, कैसे फटाफट से ऐड करके रेशो निकाली जाती है, ये सब चीजें सीखो। मेजर टाइप के 8-10 तरह के क्वेश्चन आते हैं बस एक डीआई के अंदर, उन 8-10 तरह के सवालों को समझो, उसको रीसॉल्व करो, बार बार प्रैक्टिस करो, एक कॉन्फिडेंस अलग आएगा, अब बाकियों से अलग बिहेव करने लगोगे। उसके बाद अगली चीज, इजी, और जब डीआई की प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो शुरू में बहुत इजी डीआई लगाओ, आरआरबी क्लर्क लेवल की, एसबीआई क्लर्क लेवल की, आईबीपीएस क्लर्क लेवल की, शुरू में बड़ी इजी प्रीवियस ईयर डीआई लगा रहे हो, आईबीपीएस पीओ की प्रीवियस ईयर डीआई लगा रहे हो, फिर थोड़ी सी मॉडरेट डीआई की तरफ मूव करो, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ाओ। आपको मुश्किल डीआई सॉल्व करने में शुरू में बहुत डर लगेगा, बट वो शुरू का डर है, एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको पूरा सॉल्व कर दिया ना, आपको लगे कि क्या बचकाने सवाल थे। आपको अपना आईक्यू लेवल बेटर करते जाना है बस टाइम के साथ। आप सभी के लिए जो बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, आप सभी के लिए अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फाउंडेशन, आपको अगर मेरा समझ आता है, तो मेरा बेसिक से हाई लेवल द मैथ्स हीरो कोर्स 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन क्लास होगी, जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा इस कोर्स में हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद 14 को संडे है, 15 तारीख से आपका हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फास्ट ट्रैक मैथ्स, स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथ्स, वो शुरू करेंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स भी देने वाला हूं और सब चीजें उसके अंदर कवर करेंगे। आप सभी के लिए यहाँ काफी बच्चे ये भी कह रहे थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, कोई दिक्कत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है कि आप मेरे अकेले की एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 30% डिस्काउंट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले इतने की मिलती थी, अब इतने की मिल जाएगी, कोड लगा दीजिएगा TT30। जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, इन 3 दिनों में ये चलने वाला है, तो जाइएगा,
लीजिएगा और हम फिर अब आगे बात करते हैं। आगे जो है इस कोर्स में, या फिर आप किसी से भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं मुझसे पढ़ रहे हो, आपको जिसका समझ आता है आप उससे पढ़िए। तो जिससे भी पढ़ रहे हो आप, जब भी आप एक क्वांट इस तरीके से पढ़ रहे हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, सबसे पहली चीज है कि आप उस कोर्स के अंदर फुल्ली फोकस्ड रहें। हर एक क्लास को देखें, कोई भी चीज अपने ऊपर वर्कलोड ना बढ़ाएं, पहाड़ ना बना दें। मेरे भाई 10 क्लासेस छूटी हुई हैं, 15 क्लासेस छूटी हुई है, नहीं। रोज का काम रोज खत्म करें और पूरे फोकस के साथ खत्म करें। क्लास को उस रात को सोने से पहले रिवाइज कर लें। अगले दिन क्लास से पहले जो भी क्वेश्चन कराए थे उनको रीसॉल्व कर लें। वीकली जो भी आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएंगी चैप्टर की, जो भी मैं आपको डीपीपीस दूंगा, प्रैक्टिस पेपर्स दूंगा, उसको आप टाइमली सॉल्व कीजिए। और जो आपके वीकली टेस्ट होंगे उनको वीकली टेस्ट को ढंग से दीजिएगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से करना है। और कई बच्चे पूछते हैं, सर आप कह रहे हो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सर ये पीडीएफ्स कहां मिलेंगी? पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। अभी काफी बात बाकी है, रुकिएगा। तो जो भी कंटेंट पीडीएफ वगैरह है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, और नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो ज्वाइन करके @studyfiedpdf। वहां पे आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। एक बार आप बेसिक से हाई लेवल आपने कंप्लीट कर लिया, आपने परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी तक सब कंप्लीट कर लिया, आपने वन लाइनर सब कंप्लीट कर लिए, ये सब चीजें कंप्लीट कर लिया आपने। कंप्लीट करने के बाद अब आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा कि नाउ आई कैन मूव अहेड। ये अभी तक जो हुआ है ना, ये अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रिपरेशन हुआ है, अभी सेकंड हाफ द प्रिपरेशन रह रहा है, जिससे आपका मेंस पेपर बहुत इंपैक्ट करेगा। ऑल्दो अगर आपने बेसिक टू हाई लेवल भी पढ़ लिया ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा मेंस पेपर में, बट हमें मेंस के तरह के सवालों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी होगी। तो वंस यू अटेन द कॉन्फिडेंस कि मैंने बेसिक टू हाई लेवल बैच या कोर्स कवर कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन तो आपकी पैरेलल चलाए रखनी है। आपने जो क्वेश्चंस करे हुए हैं उनको रीसॉल्व करते जाना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हाई लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, मेंस में कैसा अरिथमेटिक और कैसा डीआई और कैसा वन लाइनर आता है, उनको ऐसे मुश्किल वाले क्वेश्चंस को, ऐसे मुश्किल वाले टाइप्स की प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। इससे आप मेंस के लिए तैयार होते जाएंगे। जब आप एक सर्टेन लेवल पे मेंस के लिए तैयार हो जाएं, उसके बाद मेंस के टेस्ट लगाने शुरू कीजिए। इससे पहले ही आपको प्री के टेस्ट भी लगा देने हैं। प्री के टेस्ट के ऊपर तो मैं मॉक टेस्ट के ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसकी बात करने वाले। तो ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। इस पूरी तैयारी में कई बार आपको फील होगा कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं जितना बाकी सभी बच्चे कर रहे हैं, और ये सबको फील होगा किसी ना किसी मोड ऑफ टाइम में। उस समय खुद को बस वापस लाना है। बहुत बार डाउनफॉल्स आएंगे, बहुत बार। प्रॉमिस चाहिए कि वापसी करेंगे, रेगरेट नहीं लेके आएंगे, उसका गिल्ट नहीं लेके आएंगे हम वहां पे कि अरे मैंने पिछले 2 दिन खराब कर दी। नहीं, हो गए, आज संभाल लें, तीसरा तो ना खराब करें। मेरे एक मेंटोर हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि अरे एक दिन खराब हुआ इसकी वजह से मैं हफ्ता थोड़ी ना खराब कर लूंगा अपना। 6 दिन तो मेरे हाथ में है ना, तो उन 6 को संभाल लूं, या एक दिन खराब हो गया इसकी गिल्ट में मैं दूसरा भी कर दूं और तीसरा भी कर दूं और चौथा भी कर दूं। नहीं, ये एक दिन खराब सबका होता है। आपको बस उसका इंप्रेशन आगे नहीं पड़ने देना। मैं आपके साथ हूं बच्चे, ये तैयारी पूरी ना बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर वाली है। आप बस इसके अंदर खुद को बनाए रखें, एक कंसिस्टेंसी रखें, एक डेडिकेशन रखें। जो पढ़ाया गया है उसको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें, रिवाइज करें। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे मैं आपके साथ हूं। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने प्राइमरी इंसाइट्स डिस्कस किए हैं। ये तैयारी बहुत गहरी है, बट मैं सच बता रहा हूं, वर्थ इट है। जो मिलेगा ना बाद में वो वर्थ इट है। तो आप एक बार इस तरीके से तैयारी शुरू कीजिए। मैं आगे आपको मिलता रहूंगा कुछ कुछ देर बाद, कुछ कुछ दिन के बाद, और अच्छे से गाइड करता रहूंगा कि अब इस मोड में आपको क्या करना है, टेस्ट किस तरीके से देने हैं, क्विजेस देने का क्या फायदा है, पीडीएफ्स कितनी सॉल्व करनी है। शुरुआत तो कीजिए एक बढ़िया सी स्माइल के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ एक शुरुआत तो कीजिए। ये जो कोर्सेज होंगे ये यस ऑफिसर की ऐप पर होंगे, जो मैंने आपको बताए। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वो भी डाउनलोड कर दीजिए। वेबसाइट पे आपको मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए भी लिंक दिया, जाके लीजिए। और जो भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है या मुझसे पढ़ना चाहता है वो आके पढ़े। शुरू के 5 से 6 महीने आप मुझे दीजिए, पूरा साल जितने भी एग्जामिनेशन है आप उनके लिए एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंट होंगे। और तैयारी में जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने किया तो सिलेक्शन इस साल पक्का है, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है।